हेमंत सोरेन से मुलाकात किए, क्या कुछ बातें हुई? तो क्या माना जाए कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हमारे मुख्यमंत्री हैं चंपई जी, वो भी अच्छे कामों को धरातल पर अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः हमारे लीडर इस इंडिया गठबंधन के हेमंत जी हैं, वो करना चाहेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। ये कहा गया कि 33 सीट पर कांग्रेस, जिसमें आप अभी हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप चूंकि जेवीएम से टिकट से चुनाव लड़कर आए थे, तो इस बार वो जो पुड़ियाहाट का कोटा है वो कांग्रेस में जाएगा, ये तय हो गया? हेमंत सोरेन से मुलाकात किए, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, सामान्य मुलाकात थी ये। आप कह सकते हैं कि वो जेल से 5 महीने के बाद निकले थे। हमारे यूपीए गठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, कटसी विजिट थी। लेकिन जब दो नेताओं की मुलाकात होती है तो चुनाव नज़दीक है, हमने कहा कि भाई जो सरकार के कामकाज हैं उसमें तेजी आनी चाहिए। जो अच्छे अच्छे निर्णय जन कल्याणकारी हुए हैं, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे तमाम 10 वर्षों की पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार हो, चाहे छात्रों के हित में छात्रावास में भोजन चलाने की बात हो, एक एक योजनाएं, या फिर नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, किसानों की कर्जे माफ़ी की बात हो, बिजली बिल की माफ़ी की बात हो, 21 वर्ष से ही महिलाओं को पेंशन देने की तमाम अच्छी अच्छी योजनाएं जो आपने चलाई है, वो जल्दी लोगों के हाथों तक पहुँचे, उनकी मुट्ठी में कैद हो, ताकि लोग गोल बंद हो सके। उन्होंने इस पर सहमति जताई है और हमें लगता है कि कल एक बैठक भी बुलाई है, इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय होगी। कल की बैठक क्या अचानक से बुलाई गई? इसका एजेंडा वगैरह बताया गया है? नहीं, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। पूरे यूपीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मजबूती से यहाँ चुनाव में उतरना है और नेतृत्वकर्ता यहाँ हेमंत जी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगवानी कर रहा है यहाँ। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह बैठक बुलाई है। हमें लगता है कि चुनाव की बेहतर कैसे तैयारी हो, ताकि फिर से हम जितनी सीटें लाए थे उससे अधिक सीटें ला करके यहाँ एक मजबूत सरकार, झारखंड कल्याणकारी सरकार, जन कल्याणकारी सरकार कैसे दे, इस पर बृहद चर्चा होगी। सच है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करता हेमंत सोरेन है, लेकिन ये बैठक बुलाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या सीएम का भी चेहरा बदल सकता है, क्योंकि जब 31 जनवरी को हेमंत जी से पूछताछ के बाद ईडी गिरफ्तार की, उस दौरान भी सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद ही चंपई जी को विधायक दल का नेता चुना गया था। अब जब ये बैठक बुलाई गई है, तब से 2 दिनों का जो कार्यक्रम है चंपई सोरेन का, वो उन्होंने स्थगित कर दिया। आज दुमका में कार्यक्रम था, नहीं गए। कल नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे, वो नहीं बांटे। आज किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, जब गठबंधन की विधायकों की बैठक हो रही है तो ये कयास स्वाभाविक है, लेकिन अब उस पर्दे के पीछे जो बातें हैं उन बातों को केवल कयास ही लोग लगा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपकी बात, जो बात अभी हवा में चल रही है, उन बातों में कितना दम है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि वो भी अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं चंपई जी, वो भी अच्छे कामों को धरातल पर अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः हमारे लीडर इस इंडिया गठबंधन के हेमंत जी हैं, जो इस पूरे प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हैं। उनके अगर सलाह पर, कांग्रेस की सलाह पर यह बैठक बुलाई गई है, तो बेशक आगे की चुनाव की रणनीति तैयार होगी। जो बेहतर होगा इस राज्य के लिए विधायकों की राय से वो करना चाहेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। ये कहा गया कि 33 सीट पर कांग्रेस, जिसमें आप अभी हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप चूंकि जेवीएम से टिकट से चुनाव लड़कर आए थे, तो इस बार वो जो पुड़ियाहाट का कोटा है वो कांग्रेस में जाएगा, ये तय हो गया? इस पर क्या बातचीत हो पाई? देखिए, एक एक कोटा तय करना तो ये शीर्ष नेताओं का काम है, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि जब किसी का सीटिंग सीट रहता है उनके खाते में जाता है। हमें नहीं लगता कि ये कोई प्रश्न कहीं उठने लायक है। ये स्वाभाविक है, ये कोई अननेचुरल नहीं है। इसीलिए बहुत कठिन शब्द हमें लगता नहीं, कठिन प्रश्न लगता नहीं है। तो बिल्कुल
बिल्कुल। अब दोनों सभी पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और यही वजह है कि सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और प्रदीप यादव कह रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ होगा पहले कयास नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिलहाल जो सामने दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में पुरजोर तरीके से पार्टियां लग गई है, इंडिया अलायंस के लोग लग गए हैं और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद एक नया ऊर्जा और उत्साह भी आया है और यही वजह है कि ये बैठक बुलाई गई है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in